क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं बिहारी से संबंधित उन्हीं प्रश्नों की पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की हरे बांस की बांसुरी, श्री कृष्ण की हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों वाली क्यों हो जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर जो है होगा कि बांसुरी हरे रंग की है, बांसुरी हरे रंग की है। उस पर श्री कृष्ण के अधरों की, अधर माने होंठ, अधरों की लाल कांति, कांति माने चमक, आंखों की नीली कांति और पीतांबर यानी पीले कपड़े की पीली कांति प्रतिबिंबित होती है। इस कारण बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों वाली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि श्याम रंग में डूबने से चित्त मन उज्जवल हो जाता है, विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में बच्चों ये लिखना कि श्याम रंग में डूबने से रंग श्याम हुआ करता है, न कि उज्जवल। इस कारण विरोध सा प्रतीत होता है, परंतु विचार करने पर जब श्याम का अर्थ कृष्ण समझ में आ जाता है तब विरोध समाप्त हो जाता है, यही विरोधाभास है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की प्रजा का दुख कब बढ़ जाता है? बिहारी ने अपने कथन की पुष्टि में जो दृष्टांत दिया उसको स्पष्ट कीजिए। तो एक राज्य में दो राजाओं के शासन से या कुशासन से प्रजा का दुख दर्द बढ़ जाता है। कवि ने अपने कथन की पुष्टि में अमावस्या का उदाहरण दिया है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में पहुंचकर संसार को जो है घने अंधकार से भर देते हैं। तो अगर अच्छे नंबर लाना है तो पूरे पेपर को हल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने मनुष्य और नल के पानी की दशा को समान क्यों बताया है? तो देखिए बच्चों, मनुष्य जितना नम्र होकर चलता है उतनी ही उन्नति करता है। नल का पानी जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा चढ़ता है। इस प्रकार दोनों कौन कौन, मनुष्य और नल नीर, नल नीर में नल का पानी की समान दशा होती है। अगला क्वेश्चन है कि बुरा व्यक्ति जब बुराई छोड़ देता है तब हम शंकित हो जाते हैं। इस भाव की पुष्टि में कवि ने क्या दृष्टांत दिया है? तो बुरा व्यक्ति जब बुराई छोड़ देता है तब हमें अमंगल की आशंका होने लगती है। कवि ने अपने कथन की पुष्टि के लिए निष्कलंक चंद्रमा का दृष्टांत दिया है। निष्कलंक चंद्रमा के दिखाई देने पर संसार में उपद्रव की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कविवर बिहारी के काव्य कौशल पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। या बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, इस कथन पर प्रकाश डालिए। देखिए बच्चों, जब हम कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है तब हमारा तात्पर्य ये बताना होता है कि बिहारी ने एक छोटे से छंद में विस्तृत भावों का समावेश कर दिया है। इसका उदाहरण इस प्रकार है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। तो इस दोहे के चार अर्थ हैं। झाई, श्याम और हरित दुति शब्दों में श्लेष अलंकार के प्रयोग से अनेक भावों को एक छोटे से दोहे में बांध कर रख देना बिहारी की ही काव्य कला का चमत्कार हो सकता है। इस प्रकार विविध हाव भावों को एक साथ चित्रित करने के लिए निम्नलिखित दोहा देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भवन हंसे दय न कहे नटी जाए। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बिहारी ने छोटे से दोहे में अनेक भाव भरकर सचमुच ही गागर में सागर भरने का काम किया है। इसके बाद बच्चों और हम देखेंगे काव्य सौंदर्य एवं प्रयुक्त अलंकार। तो अब जैसे मान लिया एक दोहा आता है आपके सामने कि वर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैन
और हरनी के नैनानुते हरि नी के ये नैन। तो अलंकार यहाँ पर बच्चों यमक अलंकार होगा। यमक का लक्षण देखिए, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ यमक अलंकार होता है। और देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार या जो है अनुप्रास अलंकार भी है ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण भी हम आपको बता देते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए और मन मानो जन जानो ज्यों त्यों जैसे तैसे ये शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है। अब देखिए, तो लघु यामन सदन में हरि आवे की बाट और विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। अब यहाँ पर रूपक अलंकार है तथा अनुप्रास दोनों अलंकार है। रूपक का लक्षण क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ तक रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास का लक्षण क्या होता है? जहाँ एक ही अक्षर या वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त किया जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से बच्चों हिंदी की तैयारी बड़ी बारीकी से करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बोर्ड पेपर में आपके नंबर को बढ़ा देता है, टोटलिंग बढ़ा देते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखो और जो समझ में ना आए उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, है ना। आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। हमने जो है हर क्लास की प्लेलिस्ट बना दिया है। और दूसरी बात, मेरी वीडियो में हम लिख करके देते हैं, आप उससे अपने फेयर वर्क में भी कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों, लाइक करिए जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।